नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। हर साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं, जिससे आपकी और हमारी भी जानकारी बढ़ती है। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज यानी 7 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं और शुरुआत करते हैं इरफान खान के बारे में जानने से, जिनका आज के दिन यानी कि 7 जनवरी 1967 को जन्म हुआ था। 7 जनवरी 1967 यानी आज ही के दिन भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का जन्म हुआ। हिंदी के साथ ही उन्होंने कई अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया। उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। इरफान खान के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे हिंदी सिनेमा की 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके थे। इरफान खान का नाम हॉलीवुड में भी अपनी पहचान रखता है। उन्होंने अ माइटी हार्ट, स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और द अमेजिंग स्पाइडरमैन आदि फिल्मों में अभिनय किया। बता दें कि इरफान खान का जन्म टोंक, राजस्थान में 7 जनवरी 1967 को हुआ। यहाँ के एक स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की। बाद में स्नातक की डिग्री हासिल की। जब इरफान खान अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कर रहे थे, तब उस समय उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इस ड्रामा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था और उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया था, जिसके बाद इरफान खान ने दिल्ली स्थित अभिनय के इस कॉलेज में प्रवेश ले लिया। बता दें कि इरफान खान का नाता राजस्थान राज्य के एक पठान परिवार से था। उनकी मां का नाम सईदा बेगम था। मां सईदा बेगम का संबंध राजस्थान के टोंक हाकिम परिवार से है। वहीं इरफान के पिता का नाम यासीन अली खान था, जो एक कारोबारी थे और जिनका टायर का व्यापार हुआ करता था। साल 1995 में इरफान खान ने सुतापा सिकंदर से प्रेम विवाह किया। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम बाबिल और अयान है। कहा जाता है कि इरफान खान की मुलाकात उनकी पत्नी से ड्रामा स्कूल में हुई थी। सुतापा सिकंदर भी इमरान की तरह ड्रामा स्कूल की छात्रा थी और यहाँ से शुरू हुई उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। बहुत ही कम लोगों को इस बात का पता है कि इरफान पूरे शाकाहारी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इरफान लीक से हटकर अपने चाहने वाले लोगों में से एक थे। शायद यही कारण रहा कि वे पठान परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद शुद्ध शाकाहारी थे। इरफान खान ने पठान मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी कभी मीट या मांस नहीं खाया। वह बचपन से ही शाकाहारी थे। यही कारण था कि उनके पिता इरफान को मजाक में कहते थे कि ये तो पठान परिवार में एक ब्राह्मण पैदा हो गया है। इरफान के करियर की बात करें तो इरफान खान अपनी एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई चले गए और यहाँ आकर उन्होंने फिल्मों में काम खोजना शुरू कर दिया। उनके करियर के शुरुआती दिन काफी संघर्ष भरे थे। उन्हें फिल्मों की जगह टीवी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इस तरह से इरफान खान के करियर की शुरुआत बतौर एक जूनियर कलाकार से हुई। साल 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे में इरफान को एक छोटा सा रोल मिला था, लेकिन इरफान के इस रोल को फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म के बाद इरफान ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 2001 में आई द वॉरियर फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी और इस फिल्म से उनको पहचान मिली। ये एक ब्रिटिश फिल्म थी जिसका निर्देशन आसिफ कपाड़िया ने किया था। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी प्रदर्शित की गई थी। फिल्म के बाद 2004 में आई हासिल फिल्म में इमरान खान को एक नेगेटिव किरदार में देखा गया और इस किरदार को भी उन्होंने बखूबी निभाया था। इरफान खान का नाम उन भारतीय अभिनेताओं में गिना जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के साथ साथ विदेशी सिनेमा यानी हॉलीवुड में भी कार्य किया। इरफान ने बॉलीवुड सहित कई हॉलीवुड फिल्मों में भी दमदार प्रदर्शन किया। वहीं वर्ष 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
60वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 2017 में प्रदर्शित हिंदी मीडियम फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। 2020 में प्रदर्शित अंग्रेजी मीडियम उनकी प्रदर्शित अंतिम फिल्म थी। इरफान खान ऐसे इंसान थे जो भीड़ में तो थे, लेकिन उन्हें अकेले में रहना भी बहुत रास आता था। जब सब साथ में चिल कर रहे होते थे तो वह अकेले कहीं जाकर बैठ जाते थे। इरफान खान का बचपन भी फिल्मी रहा। उनकी ज्यादातर तस्वीरें बचपन की ऐसी ही हैं जिसमें फिल्म के किसी सीन की नकल करते दिखाई देते हैं। कैंसर के इलाज के दौरान भी इरफान हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इरफान वह सब करते थे जिसमें उनका दिल लगता था। प्रकृति प्रेमी भी थे। इरफान की जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा रही है। अभिनेता इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। साल 2018 में ही उन्होंने दुनिया को अपने कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। इरफान की मौत के बाद उनके फैंस को काफी बड़ा झटका लगा था। तो अभी आपने जाना भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी कि 7 जनवरी को जन्म हुआ था। तो चलिए अब हम जानते हैं बिमल राय के बारे में, जिनका निधन 7 जनवरी 1966 को हुआ था। आज ही के दिन यानी कि 7 जनवरी 1966 को हिंदी फिल्मों के महान फिल्म निर्देशक बिमल राय का निधन हुआ। हिंदी सिनेमा में प्रचलित यथार्थवादी और व्यावसायिक धाराओं के बीच लोकप्रिय फिल्में बनाने वाले बिमल राय बेहद संवेदनशील और मौलिक फिल्मकार थे। बिमल राय का नाम आते ही हमारे जहन में सामाजिक फिल्मों का ताना बाना आंखों के सामने घूमने लगता है। उनकी फिल्में मध्य वर्ग और गरीबी में जीवन जी रहे समाज का आईना थी। चाहे वह उसने कहा था हो, परख, काबुली वाला, 2 बीघा जमीन, बंदनी, सुजाता या फिर मधुमती ही क्यों ना हो, एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। बता दें कि बिमल राय का जन्म 12 जुलाई 1909 को पूर्व बंगाल के एक जमींदार परिवार में हुआ था। बिमल ने अपना करियर न्यू थिएटर स्टूडियो कोलकाता में कैमरामैन के रूप में शुरू किया। वे सन 1935 में आई केएल सहगल की फिल्म देवदास में सहायक निर्देशक थे। बिमल राय के मानवीय अनुभूतियों के गहरे पारखी और सामाजिक मनोवैज्ञानिक होने के कारण उनकी फिल्मों में सादगी बनी रही और उसमें कहीं से भी जबरदस्ती थोपी हुई या बड़बोलेपन की झलक नहीं मिलती। इसके अलावा सिनेमा तकनीकी पर भी उनकी मजबूत पकड़ थी, जिससे उनकी फिल्में दर्शकों को प्रभावित करती हैं और दर्शकों को अंत तक बांध कर रखने में सफल होती। शायद यही वजह रही कि जब उनकी फिल्में आईं तो प्रतिस्पर्धा में दूसरा निर्देशक नहीं ठहर सका। बिमल राय ने अपनी फिल्मों में सामाजिक समस्याओं को तो उठाया ही, उनके समाधान का भी प्रयास किया और पर्याप्त संकेत भी दिए कि उन स्थितियों से कैसे निपटा जाए। बंदनी और सुजाता फिल्मों का उदाहरण सामने है, जिसके माध्यम से वह समाज को संदेश देते हैं। देशभक्ति और सामाजिक फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले बिमल राय की कृतियों के विषय का फलक काफी व्यापक रहा। एक ओर वह सामाजिक बुराई का संवेदना के साथ चित्रण कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनका ध्यान स्त्रियों के सम्मान और उनकी पीड़ा की तरफ भी था। बिमल राय स्वयं एक प्रतिभाशाली फिल्मकार होने के अलावा वे निसंदेह प्रतिभा के अद्भुत पारखी भी थे, जो इस बात से प्रमाणित होता है कि मूल रूप से संगीतकार के रूप में ख्याति प्राप्त सलिल चौधरी के लेखन की ताकत को उन्होंने पहचाना और जिसके फलस्वरूप भारत के पास 2 बीघा जमीन जैसा अमूल्य रत्न है। बिमल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए 7 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। इनमें 2 बार तो उन्होंने हैट्रिक बनाई। उन्हें 1954 में 2 बीघा जमीन के लिए पहली बार यह पुरस्कार मिला। बता दें कि बिमल राय चैताली फिल्म पर काम कर ही रहे थे, लेकिन 1966 में 7 जनवरी को मुंबई, महाराष्ट्र में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। बिमल राय भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने फिल्मों की जो भव्य विरासत छोड़ी है, वह सिनेमा जगत के लिए हमेशा अनमोल रहेगी। तो ये थे हिंदी फिल्मों की महान फिल्म निर्देशक बिमल राय, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ। तो आगे की कड़ी में हम जानेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में, जिनका निधन 7 जनवरी 2016 को हुआ था।
7 जनवरी 2016 यानी आज ही के दिन भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व नवे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ। वे जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद को भारत के प्रथम मुस्लिम गृह मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। 2014 के चुनावों में वह अत्यंतनाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह को 6028 वोटों के अंतर से हराकर विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1989 में इनकी बेटी रुबैया सईद का अपहरण हुआ, जिसके बदले में आतंकवादियों ने अपने 5 साथियों को मुक्त करवा लिया था। बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म 12 जनवरी 1936 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बजबेहरा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अरब इतिहास की परास्नातक तथा विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। राजनेता और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती उनकी बेटी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद ऐसे परिवार से नहीं थे जो बहुत अमीर या शोहरतमंद रहा। अनंतनाग के बिजबेहरा में उनके पिता धार्मिक उपदेशक थे और परिवार बहुत गरीब था। दान दक्षिणा से गुजारा चलता था। ऐसे में मुफ्ती मोहम्मद सईद का आगे बढ़ना बहुत मायने रखता है। वह श्रीनगर पढ़ने गए, डिग्री हासिल करने के बाद आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक दिक्कतें थी। मदद हासिल करने के लिहाजा से मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक के पास पहुंचे। बस इस मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपना राजनीतिक जीवन 50 के दशक के अंतिम वर्षों में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्रारंभ किया और वर्ष 1962 में पहली बार बिजबेहरा से विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री 2 नवंबर 2002 से 2 नवंबर 2005 तक उन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार का नेतृत्व किया। वर्ष 2015 में संपन्न जम्मू कश्मीर राज्य के विधान सभा चुनाव में इनके नेतृत्व में पीपीडी सबसे बड़ी विजेता पार्टी बनी, जिसने भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और वे दोबारा मुख्यमंत्री बने। वह 1 मार्च 2015 से 7 जनवरी 2016 तक मुख्यमंत्री रहे। तो अभी हमने आपको बताया मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में, जिनका आज के दिन निधन हुआ था। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।